हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम। अभी देखो हम करेंगे जो 12th क्लास की हिस्ट्री जो है उसका कंप्लीटली ब्लूप्रिंट समझेंगे अपन। मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल इजी तरीके से समझाऊंगा कि अपना जो ब्लूप्रिंट है हिस्ट्री का, इसमें किस चैप्टर में से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि बहुविकल्पात्मक जो प्रश्न आएंगे 14, तो वो कौन से चैप्टर में से आएंगे। रिक्त स्थान वाले प्रश्न किस अध्याय में से पूछे जाएंगे। लघुत्रात्मक अति लघुत्रात्मक जो है वो प्रश्न किस अध्याय में से पूछे जाएंगे। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि कौन सा पार्ट कितने नंबर का है। तो इससे क्या होगा कि हमें तैयारी करने में आपको बिल्कुल थोड़ी सुविधा हो जाएगी, आपको ऐसे पता चल जाएगा हमें कौन सा टॉपिक जो है वो कितना पढ़ना है। तो पहले तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि अपना जो टोटल जो ये ब्लूप्रिंट रहेगा हिस्ट्री का, इस ब्लूप्रिंट में जो क्वेश्चंस आएंगे, प्रश्नों की जो सीक्वेंस रहेगी और जो प्रश्न रहेंगे वो इस प्रकार रहेंगे। एमसीक्यूज टाइप के अगर प्रश्नों की बात करें, यानी बहुविकल्पात्मक जो अपने प्रश्न रहेंगे वो कुल आपके 14 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, 14 प्रश्न आपके बहुविकल्पात्मक रहेंगे। आप एक काम करिए, एक कॉपी और पेन लेकर के बैठिए, उसको नोट कर लीजिए। आगे हम अध्यायवार भी देखेंगे और किस किस चैप्टर में से बहुविकल्पात्मक पूछे जाएंगे उसकी मैंने एक कंप्लीट टेबल बना रखी है, तो मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा कंप्लीटली। आप देख सकते हैं इस तरीके से हम इसे अच्छी तरह से समझने वाले हैं। तो 14 प्रश्न आपके आएंगे बहुविकल्पात्मक, और ये 14 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न रहेगा 1 नंबर का। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न 14 प्रश्न रहेंगे, 1 नंबर का रहेगा, तो हमारे हो गए 14 नंबर। इसके बाद में फिर रिक्त स्थान के आएंगे क्वेश्चंस, और ये प्रश्न पूछे जाएंगे 7 प्रश्न रिक्त स्थान के रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा। तो इस तरीके से इनके नंबर हो गए 7। इसके बाद में फिर आएंगे अति लघुत्रात्मक प्रश्न। अति लघुत्रात्मक प्रश्न 10 पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न रहेगा 1 नंबर का, और इस तरीके से ये भी हो गए हमारे 10 नंबर। अब आप देखो कि 14 और 7 21 और 10 31, ये 31 नंबर जो है ना बच्चों आपके, ये तो हो गए आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के, रिक्त स्थान के और वन लाइनर के, मतलब छोटे प्रश्न आपके 31, 80 में से 31 नंबर तो हो गए आपके ये। अब इसके बाद में जो बड़े प्रश्न आएंगे, जिसमें पहला है आपका लघुत्रात्मक प्रश्न, और ये 12 प्रश्न पूछे जाएंगे। लघुत्रात्मक प्रश्न 12 रहेंगे, 12 में प्रत्येक प्रश्न रहेगा 2-2 नंबर का, तो टोटल हो गए आपके 24 नंबर। फिर रहेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ये 4 प्रश्न पूछे जाएंगे दीर्घ उत्तरीय, प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का रहेगा, और इस तरीके से टोटल हो गए 12 नंबर। और अंत में रहेंगे निबंधात्मक प्रश्न। निबंधात्मक में आपको थोड़ा ध्यान देना है कि यहाँ पे 2+1, यानी कि 2 प्रश्न तो आपके पाठों में से पूछे जाएंगे और एक प्रश्न आपका रहेगा मानचित्र अध्ययन वाला। तो जो पाठ में से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो तो रहेंगे दोनों 4-4 नंबर के, और मानचित्र अध्ययन है ये रहेगा आपका 5 नंबर का। तो इस तरीके से 4 और 4 8, क्योंकि 2 प्रश्न रहेंगे तो 8 + 5 13 नंबर के हो जाएंगे आपके ये। और ये जो 2 प्रश्न जो पूछे जाएंगे, इसमें एक पहला जो प्रश्न रहेगा वो तो रहेगा पहले पार्ट में से, हड़प्पा सभ्यता वाला जो पार्ट है उसमें से, और एक जो आपका प्रश्न रहेगा 4 नंबर का, वो रहेगा अंतिम अध्याय जो अपना 12वां अध्याय है उसमें से पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल हो गए आपके 50 प्रश्न, कुल आपके 50 प्रश्न हो गए, 50 प्रश्न हो गए आपके कुल, और टोटल नंबर हो गए 80। अब देखो हम अध्यायवार से समझते हैं कि कौन से पार्ट में से किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो अगर हम बात करें पहला अध्याय हमारा जो कि हड़प्पा सभ्यता वाला है, तो बच्चों ये हड़प्पा जो सभ्यता वाला पार्ट है ये टोटल आपका 6 नंबर का है, मतलब 6 नंबर के प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे। अब किस किस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो हड़प्पा सभ्यता वाले पार्ट में से एक तो पूछा जाएगा एमसीक्यूज, मतलब आपका बहुविकल्पात्मक प्रश्न। इसमें से रिक्त स्थान वाले प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। फिर एक आएगा अति लघुत्रात्मक प्रश्न 1 नंबर का, उसके बाद लघुत्रात्मक प्रश्न भी इसमें से नहीं पूछे जाएंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी इसमें से नहीं पूछे जाएंगे, और एक प्रश्न आपका आएगा निबंधात्मक। ठीक है, तो ये निबंधात्मक प्रश्न आपका आएगा वो रहेगा 4 नंबर का। हमने देखा था ना 4 नंबर के जो 2 प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें से पहला प्रश्न पहले पार्ट में से पूछा जाएगा। तो 4 नंबर का प्रश्न तो ये हो गया, और 1 नंबर का प्रश्न ये हो गया 5, और 1 नंबर का आपका प्रश्न हो गया एमसीक्यूज। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा 6 नंबर। ये हो गया हमारा पहला अध्याय जो है वो 6 नंबर का। दूसरा अध्याय की अगर हम बात करें तो बच्चों दूसरा जो अपना अध्याय है, मैं आपको नाम भी बता देता हूं साथ में, जैसे आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं है ना। दूसरा अध्याय है आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं। तो इसमें से एक रहेगा एमसीक्यूज, एक रहेगा रिक्त स्थान, और एक रहेगा अति लघुत्रात्मक। 3 प्रश्न 3 नंबर के, और एक रहेगा दीर्घ उत्तरीय। ये प्रश्न जो है वो आपका रहेगा
इसमें से लघुत्तरात्मक नहीं पूछा जाएगा और निबंधात्मक नहीं पूछा जाएगा। तो ये भी आपका हो गया 6 नंबर का। ये दीर्घ उत्तरीय जो है ना ये 3 नंबर का प्रश्न रहेगा। लघुत्तरात्मक 2 नंबर का रहता है, ये 2 नंबर के रहते हैं, ये 3 नंबर के हैं, ये 4 नंबर के हैं और बाकी सभी ये 1-1 नंबर के हैं, ये सभी 1-1 नंबर के हैं। ठीक है, तो ये दूसरा अध्याय है, ये भी हो गया 6 नंबर का। इसके बाद तीसरा जो अध्याय आता है, तो तीसरा पार्ट जो है बच्चों ये भी है बंधुत्व, जाति और वर्ग, और ये है आपका 6 नंबर का। अब इसमें से कैसे पूछे जाएंगे, तो एक तो रहेगा आपका इसमें से बहुविकल्पात्मक, 2 प्रश्न इसमें से रिक्त स्थान के पूछे जाएंगे और 3 प्रश्न इसमें से अति लघुत्तरात्मक पूछे जाएंगे। तो देखो 3 और 2 5 और 1 6, तो ये हो गया आपका 6 नंबर का। ये हो गया 6 नंबर का। इसमें से लघुत्तरात्मक नहीं पूछे जाएंगे, दीर्घ उत्तरीय नहीं पूछे जाएंगे और निबंधात्मक भी इसमें से नहीं पूछे जाएंगे। फिर है अपना चौथा अध्याय, और बच्चों चौथा अध्याय है आपका 7 नंबर का। ध्यान देना, ये थोड़ा सा 1 नंबर इसका ज्यादा है। और चौथा अध्याय है विचारक, विश्वास और इमारतें। विचारक, विश्वास और इमारतें, इसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप का जो प्रश्न है वो नहीं पूछा जाएगा, एमसीक्यू जिसमें से नहीं पूछा जाएगा, रिक्त स्थान वाला प्रश्न रहेगा इसमें से 1, और इसके बाद में अति लघुत्तरात्मक भी इसमें से नहीं पूछा जाएगा। लघुत्तरात्मक प्रश्न रहेंगे 3। तो लघुत्तरात्मक प्रश्न जो होते हैं वो 2 नंबर के होते हैं, तो 3 × 2 6 नंबर और 1 प्रश्न आपका रहेगा रिक्त स्थान का। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा 7 नंबर का चौथा अध्याय। इसके बाद 5 नंबर जो 5वां अध्याय बच्चों, ये 5वां भी आपका 6 नंबर का। अब इसमें 5वें में से 1 एमसीक्यूज पूछा जाएगा, इसमें से रिक्त स्थान नहीं पूछा जाएगा, अति लघुत्तरात्मक 1 पूछा जाएगा और लघुत्तरात्मक 2 नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखो 2 नंबर के 2 प्रश्न 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, तो ये 5वां अध्याय जो है वो हमारा हो गया 6 नंबर का। 5वां अध्याय जो है बच्चों यात्रियों के नजरिए, तो ये हो गया हमारा 6 नंबर का। अब आगे बढ़ते हैं, अगले अध्याय भी हम देख लेते हैं। अगले अध्याय जो है उसमें छठा पार्ट जो है आपका, तो छठा अध्याय भक्ति सूफी परंपराएं। भक्ति सूफी परंपराएं एक बार फिर से 7 नंबर का है। इसमें से 2 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, 1 रिक्त स्थान पूछा जाएगा, 1 अति लघुत्तरात्मक पूछा जाएगा। तो देखो कितने हुए, 2 और 1 3 और 1 4, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है, तो 4 नंबर तो ये हो गए, और 1 दीर्घ उत्तरीय पूछा जाएगा 3 नंबर का प्रश्न, तो 4 और 3 7। तो इस तरीके से हमारा छठा जो अध्याय है भक्ति सूफी परंपराएं, भक्ति सूफी परंपराएं, ये है 7 नंबर का। ओके, अब देखो फिर है 7वां अध्याय। तो 7वां अध्याय जो है बच्चों, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, इसमें से 2 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, 1 रिक्त स्थान आएगा, 1 अति लघुत्तरात्मक आएगा, 1 लघुत्तरात्मक पूछा जाएगा, निबंधात्मक और दीर्घ उत्तरीय इसमें से नहीं पूछे जाएंगे। तो 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5, ठीक है, ये 2 नंबर का है, लघुत्तरात्मक 2 नंबर का है। तो ये हो गया देखो एमसीक्यूज 2 + 1 3 + 1 4 और 2 6 नंबर। तो ये हमारा हो गया 6 नंबर का अध्याय। अब देखो फिर है 8वां अध्याय है, और 8वां अध्याय है बच्चों, नेक्स्ट 6 नंबर का रहेगा 8वां अध्याय। यह है किसान, जमींदार और राज्य। तो ये किसान जमींदार वाला जो है ये अपना 6 नंबर का रहेगा। इसमें से 1 एमसीक्यूज, 1 रिक्त स्थान, 2 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर रहेगा हमारा 9वां अध्याय, ये 6 नंबर का है, और 9वां अध्याय बच्चों इसी तरीके से ये रहेंगे। लाइट की वजह से मैं यहाँ पे डिस्टर्बेंस हो रहा है थोड़ा। ये हमारा 5 जो 13वां रहेगा ना, मानचित्र अध्ययन, ये रहेगा आपका 5 नंबर का। और अंतिम अध्याय जो 12वां है, चलो मैं क्लियर कर देता हूं एक बार फिर से। तो 90 से जो है ना 9वां प्रश्न, ये उपनिवेशवाद जो है 9वां पाठ हमारा, इसमें से 2 एमसीक्यूज रहेंगे और 2 रहेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। तो 2 × 2 4 और +2 नंबर का, ये 6 नंबर का हो गया। ठीक है, इसके बाद जो है ये अपना 10 नंबर का अध्याय। तो 10वें अध्याय जो विद्रोह राज है ना, विद्रोही और राज, ये रहेगा 1 एमसीक्यूज रहेगा, 2 1 इसमें से लघु उत्तरीय रहेगा, 1 दीर्घ उत्तरीय रहेगा 3 नंबर का। तो 3 और 2 5 और 1 6 है ना, 1 नंबर ये 6, तो ये रहेगा आपका 6 नंबर का। फिर 11वां जो पाठ है ना, 11वें पाठ महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। तो इसमें से 7 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, 1 एमसीक्यूज रहेगा, 1 अति लघु उत्तरीय रहेगा, 1 लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा, 1 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इसमें से रहेगा। तो ये 3 नंबर का रहेगा, 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7, ये इस तरीके से रहेगा आपका 7 नंबर का। फिर है 12वां जो पाठ है, अंतिम अध्याय जो है, ये 6 नंबर का है, संविधान का निर्माण। तो ये जो है ना 12वां अध्याय, इसमें से 1 जो एमसीक्यूज टाइप का रहेगा, 1 रहेगा आपका अति लघुत्तरात्मक,
बस। और ये जो है यहाँ पे एक रहेगा आपका निबंधात्मक प्रश्न 4 नंबर का, तो ये 6 नंबर का हुआ। और अंतिम अध्याय है हमारा 13वां, ये अंतिम अध्याय नहीं है, मतलब मानचित्र अध्ययन जो है ये आपका रहेगा 5 नंबर का। तो इस तरीके से हमारा टोटल जो है ये प्रश्नों की संख्या रहेगी, मैंने यहाँ पे कंप्लीटली आपको बता दिया है। और बच्चों जो इसकी पीडीएफ है, इसकी पीडीएफ जो है वो हमने यहाँ पे आपको शेयर करी है। ठीक है, इसकी जो पीडीएफ है वो हमने इस नंबर पे शेयर कर दी है। आप यहां से इसकी पीडीएफ ले सकते हैं, व्हाट्सएप पर इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और व्हाट्सएप पे ज्वाइन करोगे तो आपको नहीं मिलेगी, तो मैं फिर से शेयर करूंगा। लेकिन टेलीग्राम में आपको हमारे आज तक की जितनी भी पीडीएफ वो आपको सारी मिल जाएगी। तो इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, हमारी सारी लिंक्स मिल जाएगी। साथ ही साथ बच्चों बता दूं कि हमारा ऐप है एजुकेशन राइज। इस ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां पर हमारे सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं, मॉडल पेपर्स अवेलेबल हैं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं, एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। और ये जो हमारी टेस्ट सीरीज जो होती है ऑनलाइन, वो भी आप यहाँ पे चैप्टर वाइज भी है और अलग से भी इनके कोर्सेज बने हुए हैं, जहाँ पे हम एमसीक्यूज टाइप के, आप सोचो 31 नंबर जैसे हिस्ट्री में है, इसी तरीके से पॉलिटिकल साइंस, हिंदी कंपलसरी, हिंदी साहित्य, इंग्लिश, और ये सारे सब्जेक्ट हम बच्चों को कवर करवाते हैं। मैं एक चीज़ और बता दूं कि अभी फिलहाल जो है ना, हम यहाँ पे कर रहे हैं मॉडल पेपर, ये जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज 2024 की, ये भी आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी पीडीएफ के रूप में। वहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे, क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे, और इसके अलावा जो एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो मिल जाएंगे, कंप्लीट कोर्सेज मिल जाएंगे। हमने कंप्लीट कोर्स बना रखे हैं बच्चों, हिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स रहेगा आपका। तो कंप्लीट कोर्स में ना क्या क्या चीज़ें मिलेगी मैं बता दूं। वहाँ पे आपको जो चैप्टर वाइज, अध्यायवार जो नोट्स होते हैं पीडीएफ के रूप में वो आपको मिलेंगे। उसके बाद उसका वीडियो मिलेगा, उसके बाद वहां पे एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, ऑनलाइन टेस्ट रहेगा, प्रश्न उत्तर रहेंगे, सारी चीजें आपको मिलेगी। तो हिस्ट्री का कोर्स कंप्लीट अवेलेबल है ओनली 99 रुपीज में बच्चों हम अवेलेबल करवा रहे हैं। फिर हमारा पॉलिटिकल साइंस का कोर्स है, बहुत सारे बच्चों ने पॉलिटिकल साइंस का हमारा कोर्स है, और इसके साथ ये इसमें भी सेम वही रहेगा, 99 रुपीज़ में रहेगा। इसका हमारा ज्योग्राफी का कोर्स है, 99 रुपीज़ में रहेगा। फिर हमारा हिंदी अनिवार्य का कोर्स है बच्चों, हिंदी कंपलसरी, 99 रुपीज़ में हम कंप्लीट कोर्स दे रहे हैं, ध्यान रखना पूरे 1 साल की वैलिडिटी के साथ में। इसी तरीके से हमारा हिंदी साहित्य का कोर्स है, और हिंदी साहित्य का कोर्स है। फिर हमारा यहाँ पे रहेगा बच्चों इंग्लिश का कोर्स, है ना, इंग्लिश कंपलसरी। तो ये इतने कोर्स हम आपको अवेलेबल करवा रहे हैं। प्रत्येक कोर्स की फीस रहेगी ओनली 99 रुपये, तो 99 रुपीज़ में आप ले सकते हैं। इसके अलावा मॉडल पेपर्स अलग से मिलेंगे आपको। तो वहाँ पर आप अगर जो एग्ज़ाम जो आपका रहेगा उसके हिसाब से आप मॉडल पेपर्स अगर देखना चाहें तो बिल्कुल देख सकते हैं। और वहाँ पे टेस्ट सीरीज भी आपको अलग से मिलेगी। हमारी जो लाइव क्लास होती है वो शाम को 8:30 बजे होती है बच्चों। और इस लाइव क्लास को ज्वाइन करने के लिए इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ चैनल को जो है वो जब सब्सक्राइब करोगे तो ऑल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि लाइव क्लास होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। या फिर हमने आपको नंबर दिए थे, उस नंबर पर आप हमें मैसेज कर देना, और वहाँ पर हमारे ग्रुप, वो जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है हमारा टेलीग्राम है, उसकी लिंक मिलेगी, उस लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। तो वहाँ पे क्लास शुरू होने से पहले आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगी, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो ऐप है बच्चों, और इस नंबर पे जब आप हमें मैसेज करोगे, एक बार फिर से नंबर दे देता हूँ, 9079629989, इस नंबर पे आप, तो यहाँ पे हमारी जितनी भी लिंक्स हैं वो सारी लिंक्स आपको मिल जाएगी। हमारी वेबसाइट की लिंक मिलेगी, हमारे ऐप की लिंक मिलेगी, हमारे कोर्सेज की लिंक मिलेगी, हमारी प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिलेगी, टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, आप उनको ज्वाइन कर लीजिए। तो एग्जाम से रिलेटेड आपको हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल होगी। और हमने सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे रिवीजन शुरू किया है। आपके बोर्ड एग्जाम से पहले हम आपको कंप्लीट रिवीजन करवाएंगे। तो फिलहाल हम ज्योग्राफी का जो रिवीजन है उसको लेकर के चल रहे हैं, और ज्योग्राफी में हमने, है ना, ज्योग्राफी का रिवीजन अभी फिलहाल हम कर रहे हैं। और इसकी क्लास जो है वो मॉर्निंग में रहती है। मॉर्निंग में आपको डेली एक क्लास मिलेगी बच्चों, और चौथा चैप्टर हम आज तक पढ़ चुके हैं, नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। इसी के साथ साथ हमारी हिंदी कंपलसरी की जो क्लास है, रिवीजन कोर्स है, वो भी हम साथ में लेकर के चल रहे हैं। और हिंदी कंपलसरी का कोर्स है वो बच्चों आपको मिलता है इवनिंग में। इसकी हमारी जो सीरीज है वो आपको इवनिंग में मिलती है। और जैसे ये 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हम नेक्स्ट नए सिरे से दूसरे सब्जेक्ट भी शुरू करेंगे।
तो अगला जो आपका ब्लूप्रिंट रहेगा नेक्स्ट सब्जेक्ट का, वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको समझा दूंगा। जैसे हिस्ट्री के अलावा पॉलिटिकल साइंस का है, ज्योग्राफी का है, हिंदी कंपलसरी का है, इंग्लिश का है, ठीक है ना, सारे हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर भी अगर आपका कोई भी कमेंट हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन हो, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे कर दीजिएगा, तो मैं आपको रिप्लाई दूंगा और उसके हिसाब से हम नेक्स्ट सब्जेक्ट भी पढ़ेंगे। बोर्ड एग्जाम्स 2024 के लिए कंप्लीट तैयारी करवाएंगे आपको। आप बेफिक्र जो है वो हमारे साथ जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। मैं आपको गाइड करूंगा कैसे पढ़ना है, कैसे हाई स्कोर मार्क्स प्राप्त करने हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।